एक क्लास में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है, तो बताइए कि इस क्लास में न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं। तो आप ये समझो ना कि देखो 16:9 लड़के और लड़कियों की संख्याओं में ये अनुपात है, यानी कोई एक ऐसी राशि है, जैसे मान लो ये टोटल बच्चे हैं, ठीक है, टोटल बच्चे हैं, ठीक है। उन टोटल बच्चों का अगर अपन 25 हिस्सा करें, कितना हिस्सा करें, 25 भाग, तो 16 भाग कौन होगा, लड़के, और 9 भाग होंगी लड़कियां। समझ में आ रहा है ना। तो मान लो अब अपने को ये सोचना है कि मिनिमम कितने बच्चे होने चाहिए ताकि उनको 16:9 में देखा जा सके। तो 25 बच्चों को आप देख सकते हो। 25 से अगर कम बच्चे होते, मान लो 20 बच्चे होते, या 22 या 23 होते, तो कहाँ से 16 और 9 में बांटते। समझ में आ रहा है ना, 16:9। हाँ ज्यादा रहता, देखो मान लो अगर ऐसा रहता कि 50, मान लो कितने बच्चे हैं, 50। अब आप उनको 16:9 में आप बांट सकते हो। बताऊँ कैसे, ये देखो 32 मान लो लड़के हैं और लड़कियां मान लो 18 है, तो है ना 16:9 में 32:18 निकाल के देखो, 16:9 आएगा। दो लोग, दो से काटोगे ना, 2 16 9 दूनी 18 से काटोगे, तो आगे ना लड़के लड़कियों का अनुपात 9। तो ज़्यादा हो सकता है, मान लो 50 बच्चे हैं, उसमें से 32 लड़के हैं, 18 लड़कियां हैं, तब भी 16:9 बन सकता है। अब इसी को आप अब ये बोलोगे सर आपके दिमाग में कैसे सोचा 50, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों को दुगना दुगना करके जोड़ दिया, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 32 18 50। नहीं नहीं 75 नहीं, 16 थी 48, 9 थी 27, हाँ 8 7 15, 75 में भी हो जाएगा। 25, हाँ 25 का गुणज, वेरी गुड, 25 के गुणज में जाएगा। तो 25 50 75 100 इतने बच्चों में ना लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 हो जाएगा। लेकिन 25 से आप बोलोगे कम, हाँ न्यूनतम बोला है, न्यूनतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, 25, उससे कम हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे 25 से कम संख्या में आप मेरे को 16:9 तैयार करके बताओ, तो नहीं होने वाला। 25 में होगा और 25 के गुणज में होगा, तो न्यूनतम 25 आपका आंसर आएगा। नहीं नहीं, तो तुरंत, ये तो कॉमन सेंस है, इट्स वेरी कॉमन सेंस। और ये वाला देखो, एक परिवार में पुरुष और महिला का अनुपात 2:3 है, इस परिवार में सदस्यों की संभावित संख्या क्या हो सकती है, बताओ। 10, वाह 10, अच्छा बताओ 10 आपको अगर मैं दिया हूं, 10 को आप 2:3 में बांट के दिखाओ, चलो 10 कैसे दो टुकड़े करके बताओ जिसमें 2:3 का अनुपात बैठे, हो सकता है प्रॉब्लम। हाँ हो सकता है। तो ये सही है। हाँ 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 सही है ना, संभावित संख्या। आप ये देखो कि क्या और किसी राशि को, कोई भी राशि है उसको आप ऐसे दो हिस्सों में बांट सकते हो क्या, जिनके बीच अनुपात 2:3 हो जाए। 8 को बांट सकते हो, 8 को बांटोगे, 8 को कैसे कैसे बांट सकते हो बताओ। एक साथ में बांट सकते हो, 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। अनुपात कभी भी 2:3 मिल रहा है क्या, देखो बोला, इसको काटोगे तो 1:3 मिल रहा है, ये 3:5 है, ये तो 1:1 है, नहीं मिल रहा है। 10 को देखो तो बोला, 10 को 10 को लिख सकते हैं, 2 8 10 होता है, 3 7 10 होता है, 4 6 10 होता है, 5 5 10 होता है, होता है कि नहीं होता है। अब देखो कि 2:3 कहाँ तैयार हो रहा है, इसमें तो 1:4 हो जाएगा, इसमें 3:7 होगा, इसमें काटोगे तो क्या होगा, 2:3 हो जाएगा ना। तो यस, ये सही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 12, 12 में भी हो जाएगा। 4 8 करेंगे ना दीदी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2 तैयार हो रहा है ना। 4 8 करने से 1:2 तैयार हो रहा है नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बताओ इसको कैसे दिमाग लगा सकते हो, ये दोनों जोड़ो, नहीं नहीं पूरा सुनो, ये दोनों जोड़ो, 3 2, तो आपका सही उत्तर 5 का ही कुछ ना कुछ गुणज होना चाहिए। 5 एकम 5 या 5 दूनी 10 या 5 3 15 या 5 4 20, तो आप इन दोनों जोड़ो, 5 5 का गुणज कौन है, 10, तो 10 हाँ तो 15 आज आंसर आ जाता, 10 और 15 एक साथ नहीं देगा।
एक साथ नहीं देगा। हाँ, फिर वो विलोपित वाला आ जाए। विलोपित करने के लिए ना ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा। तो समझ में है ना आपको? सरल तरीका क्या है, दोनों को जोड़ दो और उसी का गुणज खोज लो। इसमें भी तो वही किए, दोनों को जोड़े और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 25। तो अच्छा सुनो ना, एक और मस्त वाली बात सुनो तो सही, नहीं सुनोगे? अच्छा देखो, मान लो ये 27 दिया रहता है, एक बात की बात, और इसमें बोला रहता है इस क्लास में न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं, या ऐसा बोला था इस क्लास में संभावित कितने विद्यार्थी हो सकते हैं इनमें से, तो आपका उत्तर क्या होता? 50 होता। सीधी सी बात है, 16 9 25, 25 का गुणज 50, 50 आंसर आ जाता है। और इधर 3 तो 5, 5 का गुणज 10 आ जाता। और इस क्लास, अच्छा परिवार में सदस्यों की न्यूनतम संभावित, न्यूनतम संख्या बोला होता और ऑप्शन में कहीं 5 होता तो वही सही उत्तर होता। मतलब न्यूनतम में क्या करना है, दोनों को जोड़ेंगे वही आंसर हो जाएगा, और संभावित अगर देखा जाए तो उसका जोड़ का गुणज, और न्यूनतम संभावित में भी वही दोनों का जोड़ आएगा, न्यूनतम संभावित। और अगर न्यूनतम नहीं ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में आपका न्यूनतम नहीं दिख रहा है तो फिर न्यूनतम से बड़ा देख लेना, लेकिन देखना उन दोनों के जोड़ का गुणज ही देखना। हो गया, इस टाइप का सवाल भी बन जाएगा। ओके।